लोगों को सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि इसका मतलब हमारे अंदर जागरूकता की कमी है। हर घर तिरंगा की जब हम बात करते हैं तो तिरंगे की अगर ताकत याद रखनी है तो यूक्रेन और रसिया के युद्ध को याद कीजिए। तिरंगा की अगर शान की बात करनी है तो आप गलवान घाटी को याद कीजिए। सिर्फ ये तिरंगा था जिसके लिए गलवान घाटी में हमारे 20 जवानों ने रात के समय बर्फ की नदी में गिरकर लेकिन उनके 40 लोगों को मारकर शहादत दी। अगर तिरंगे की ताकत और उसकी शान की बात करनी है तो आप यूक्रेन की, जैसे मैंने बात की, यूक्रेन और रशिया के युद्ध को याद कीजिए, जब हमारे छात्रों को बाहर निकालने के लिए यही वर्तमान देश के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया था। और इस तिरंगे को हाथ में लेकर जो लोग बाहर निकले थे वो सिर्फ भारतीय नहीं थे, कुछ पड़ोसी देशों के भी थे, यहां तक के हमारे, मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है, हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान का भी नागरिक था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले जागरूकता बढ़ाइए। हम ये अभियान चलाते क्यों हैं, इसके पीछे सोच क्या है, उस सोच को समझने की जरूरत है। और अगर इस सोच को समझना है, जरूरी नहीं कि आप फौजी बनकर ही समझे, इस सोच को समझना है तो राष्ट्रभक्त बनिए। सब राष्ट्रभक्त हैं, बस अपने अंदर की राष्ट्रभक्ति को जगाइए। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जिन बच्चों, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, एक बात और कही गई थी कि बच्चों को साथ लेकर झंडा चढ़ाएं। उसके पीछे जो मेन कारण है आप सब समझते हैं कि अब हम तो चलो कर चले जो कुछ करना था, हमारी जो अगली जनरेशन है उनको तिरंगे के बारे में जानकारी हो और तिरंगे के ऊपर उनको गर्व हो। दोस्तों, यही एक पार्टी है, यही एक राष्ट्रवादी पार्टी है जो देश के बारे में सोचती ही नहीं है, देश के बारे में करती है। अभी हमारे जिला महामंत्री जो आज के मुख्य अतिथि भी हैं, उन्होंने एक बात कही थी, वो शायद पत्रक में भी है, कि हम जो है विभाजन विभीषिका मनाएंगे। भाजपा मनाती ही है। कौन नहीं जानता कि 14 अगस्त को क्या हुआ था। हम बड़े